चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं ना, जिसे देखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और एक बेहतरीन चैलेंज भी है। यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है 99% फेल। अब भाई ये तो मैंने केवल लिखा है, आप सभी जानते हैं कि इसमें 99% फेल नहीं होते हैं। ये तो पूरा चलन है हमारी दुनिया में। जैसे हम किसी कपड़े को खरीदने जाते हैं तो उसका रेट लिखा होता है 999 रुपए। मतलब हर जगह ये चलन है 999 रुपए, या किसी चीज का मूल्य रहता है 99 रुपए। ये 99 का पूरा फेयर है, इसलिए ऐसा केवल लिख दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर 99% फेल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा लिखा जाता है। तो मैंने भी लिख दिया है, और मैं जानता हूं कि मेरे चैनल में ऐसे ऐसे मैथ्स के धुरंधर हैं कि इस प्रकार के जो चैलेंज होते हैं उसको तुरंत बना देंगे। और आज के वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आज मैं आपको 3 बेहतरीन चैलेंज भी बताऊंगा और ट्रिक भी सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं कि हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में गणित को बहुत ही सरल तरीके से बताया जाता है और गणित के जादुई वीडियो भी बनाए जाते हैं। और गणित के जादुई वीडियो के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, मैथ्स मैजिक जादुई गणित। तो आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का चैलेंज क्या है। बहुत ही सिंपल सा चैलेंज है, लेकिन बहुत ही मजेदार है, इसलिए मैंने लिख भी रखा है 99% फेल। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग फेल बिल्कुल भी ना हो और इस प्रश्न के जवाब बहुत ही सरल तरीके से दे पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिए हमने कितने तिलियों का प्रयोग किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब यहां पर हमने 12 माचिस के तिलियों का प्रयोग किया है, और इन 12 बराबर माचिस के तिलिए, भाई 12 बराबर माचिस के तिलियों का प्रयोग करके हमने जो आकृति बनाया है वो वर्ग का है। ये वर्ग का आकृति बनाया है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम तीली के हिसाब से नाप रहे हैं, हम सेंटीमीटर में नहीं नाप रहे हैं, तीली के हिसाब से नाप रहे हैं, तो 1 2 और 3, तो 3 तो ये हो गया, और यहां पर भी 1 2 और 3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो दोनों का गुना कर देंगे, दोनों भुजाओं का गुना कर देंगे। तो 3 कितना हो गया, 9 वर्ग इकाई। अब 9 वर्ग तीली कहा जाए तो ये तो हो गया पहला, अर्थात ये जो आकृति दिख रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, 9 वर्ग तीली है। तो भाई इसी से हमें वो चैलेंज वाला सवाल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इसी से हमें वो चैलेंज वाला सवाल बनाना है। और वो चैलेंज वाला सवाल कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार यहां पर माचिस के तिलियों का प्रयोग किया गया है और पूरा माचिस के तिलियों के अंदर में जो आकृति बन रहा है, देखिए कहीं पर भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि अलग अलग वर्ग नहीं बना है, एक ही वर्ग बना है। अर्थात एक ही आकृति के अंदर जो भी क्षेत्रफल है उसको हमें निकालना है। और इसी से यदि हमें, ध्यान दीजिएगा, मैं जो चैलेंज बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिए। यदि 3 वर्ग इकाई, और 3 वर्ग इकाई का मतलब 3 वर्ग तीली का क्षेत्रफल निकालना हो, अर्थात यहां पर हम इन सभी तिलियों का प्रयोग करें और इसी प्रकार एक आकृति बनाएं जिसके अंदर का क्षेत्रफल 3 वर्ग तीली, याद रखिए 3 वर्ग इकाई बनना चाहिए, लेकिन चूंकि हम तीली का प्रयोग कर रहे हैं, माचिस की तीली का, तो 3 वर्ग तीली क्षेत्रफल बनना चाहिए। ऐसा आपको चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए, इसके लिए हमें इस तीली को कैसे जमाना है, इस तीली को हम कैसे जमाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। अगर इससे हमें 5 वर्ग तीली बनाने के लिए कहा जाए, 5 वर्ग तीली बनाने के लिए कहा जाए, तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसी 5 वर्ग तीली का प्रयोग करके, इसी 5 वर्ग क्षेत्रफल वाला जो तीली बनता है उसी का उपयोग करके 3 वर्ग तीली बना देते हैं, जो कि गलत है। कैसे गलत है मैं आपको करके बता रहा हूं। अगर इसको मुझे 5 वर्ग तीली बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक तीली को इधर करूंगा और एक को इधर करूंगा, देखिए है ना, एक वर्ग तीली घट गया। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग तीली घट गया क्योंकि हमने यहां पर जो था उसको माइनस कर दिया है। मतलब 9 था, 9 में हमने कितना घटा दिया, यहां पर 9 था, 9 में अगर हम एक तीली को माइनस कर दें, ठीक है, 9 में 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, फिर 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बच जाएगा। देखिए 9 में हमने 1 को माइनस किया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 9 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 8 वर्ग तीली बच गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक तीली यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर भी 1 वर्ग तीली का क्षेत्रफल जो है फिर कम हो गया। यहाँ पर फिर 1 कम करेंगे तो अब कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहां से फिर हम 1 वर्ग तीली को कम कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम 1 वर्ग तीली को कम कर दिए, यहाँ पर भी 1 वर्ग तीली को कम कर दिए, तो यहाँ पर भी 1 वर्ग तीली इकाई कम हो गया है भी यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर 1 माइनस करेंगे, अब कितना हो गया, 6। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 1 कम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी 1 कम करेंगे। ऐसा करने से, ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से
हम यहाँ पर फिर एक माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितने वर्ग तीली बन गए? 5 वर्ग तीली, जो कि आपको दिख रहा होगा। एक वर्ग तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन बीच में भी एक दिख रहा है। लेकिन देखिए तीली के अंदर जो क्षेत्रफल बना है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना था, जो कि 5 वर्ग इकाई आ रहा है ये। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मैंने चैलेंज दिया है कि आपको 3 वर्ग तीली का प्रयोग करना है, 3 वर्ग इकाई वाला क्षेत्रफल का आकृति बनाना है। तो कई लोग क्या करते हैं, एक तीली को यहां से उठाया, एक यहां पे रख दिया, एक तीली यहां से उठाया, एक यहां पे रख दिया, एक तीली यहां से उठाया, एक यहां पे रख दिया। तो यहां पर देखिए हमारे जो 3 वर्ग तीली बन रहा है, एक ये अलग से बना, एक ये अलग से बना और एक ये अलग से बन रहा है। तीनों को हम जोड़ रहे हैं तब 3 वर्ग तीली बन रहा है, जबकि ये अलग से वर्ग इकाई बन गया, ये अलग से वर्ग इकाई बन गया, ये अलग से वर्ग इकाई बन गया। हमको ऐसा नहीं बनाना है। देखिए सभी आकृति स्वतंत्र है और सभी का अलग अलग क्षेत्रफल बन गया। हम क्या चाह रहे हैं कि ये आकृति एक ही हो, ठीक है, एक ही आकृति बनना चाहिए। तो ये वाला आपको ऐसा नहीं बनाना है। तो आपको कैसे बनाना है? तो चलिए इसी आकृति को हम कुछ इस प्रकार जमाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर मैं कुछ ऐसे करूं, एक तीली यहां पर जमा दूं, ध्यान दीजिएगा मैं बहुत ही शानदार चैलेंज आपको बताने वाला हूं। देखिए हमें 3 वर्ग तीली क्षेत्रफल का निर्माण करना है और हमें पूरा इन 12 तीलियों का प्रयोग करना है। देखिए हमने एक और तीली का प्रयोग कर लिया, अब यहां पर हमने कर दिया 4 तीली, ठीक है। हमने अभी 4 तीलियों का प्रयोग किया है, लेकिन हमारा क्षेत्रफल अभी नहीं बना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक तीली का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, एक तीली का यहां पर प्रयोग कर देते हैं। अभी तक हमने 2 तीली किया है और यहां पर एक तीली का और प्रयोग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात हमारे पास टोटल कितने तीली है? 12 तीली है। उनमें से हमने 7 का प्रयोग कर दिया है। अब हमारे पास टोटल कितने? 5 तीली और बचा हुआ है। तो 5 तीली का प्रयोग अगर हम यहाँ पर इस प्रकार करें, ध्यान से देखते जाइएगा, आपको एक एक चीज समझ आने वाला है और एक बहुत ही मजेदार तरीके से हम गणित भी सीखने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीलियों का प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से कर लिया है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर चित्र थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए हमारा जो आकृति है बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। ये थोड़ा कपड़ा इसलिए हिल जा रहा है। ये देखिए हमने टोटल क्या कर लिया है, 12 तीलियों का प्रयोग कर लिया है और एकदम परफेक्ट तरीके से कर लिया है। थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ये देखिए इसको आप जमा लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज का नियम का प्रयोग कर रहे हैं और ये वास्तव में गणितीय नियम से लागू भी हो रहा है। लेकिन भाई इसका क्षेत्रफल कितना है फिर? अब देखिए अब क्या ये पाइथागोरस प्रमेय है? सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश है, तभी तो हम इसमें समकोण त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, ये क्या है? लंब है। लंब का ऊंचाई कितना है? लंब की जो लंबाई है कहा जाए, ये लंब जो है 1 2 3 4 मतलब 4 है। तो 4 का यदि हम वर्ग करें और ये आधार है 1 2 3 है, तो 3 का वर्ग करें तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 का वर्ग करें तो ये 4 चौक 16 होगा, 3 तिया 9 होगा और ये 5 पंचे 25 होगा। इनको जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए, बिल्कुल राइट है। मतलब ये एक पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज बन गया है। अब हमें तो करना था 3, है ना, 3 वर्ग तीली का निर्माण करना था। अब यहां पर इसका क्षेत्रफल कितना है फिर? तो भाई अब ये तो समझ आ गया कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? निश्चित रूप से अगर हमें पता है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुणित लंबाई कितना है यहाँ पर? 4, ठीक है। लंबाई नहीं कहा जाए, लंब कहा जाए, ऊंचाई कहा जाए, तो 1/2 गुणित यहाँ पर क्या है? ऊंचाई, और यहां पर क्या लिखेंगे? आधार। ऊंचाई कितना था? 4 तीली लिए थे, यहां पर कितना है? 3 तीली लिए हैं। तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4, अब हमारे पास क्या बचा है? 2 गुणित 3 बचा है, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो आ रहा है कितना आ रहा है? 6 वर्ग तीली आ रहा है। हमें तो कहा गया था 3 वर्ग तीली, और अंदर में जो आकृति बन रहा है उसका 3 वर्ग तीली होना चाहिए भाई, लेकिन यहां पर तो गड़बड़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। यदि यहां से मैं 3 वर्ग तीली का जो क्षेत्रफल उसको माइनस कर दूं, तो माइनस कैसे करेंगे? यहां पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यहां से अगर मैं लाइन खींचूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक लाइन खींच दूं, यहां तक खींचूं और सीधा लगा दूं, तो 1 और 2 वर्ग तीली यहां पर हो गया, और यहां से 1 वर्ग तीली को मैं और माइनस कर दूं, अर्थात 1 2 और 3 वर्ग तीली को माइनस कर दूं, तो हमारा जो इधर वाला जो क्षेत्रफल बनेगा, क्योंकि हमें 12 तीलियों का प्रयोग करना है, सभी 12 तीली का प्रयोग भी करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 तीली यहां से हटाएंगे और 1 यहां पे लाएंगे, ठीक है। ये देखिए हम इस प्रकार आकृति बनाएंगे और 1 यहां पर लाएंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर जो 1 तीली था ये वाला, ये माइनस हो गया है, और 1 तीली हम यहां से हटा देते हैं, तो यहां पर देखिए 1 वर्ग तीली और ये यहां पर दूसरा वर्ग तीली, और यहां पर एक और बन रहा है, इसको भी हमें माइनस करना है, तो ये देखिए ये तीसरा हो गया।
3 वर्ग तीली हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। देखिए 1 2 और 3, क्योंकि यहां पर अगर आप लाइन खींचते हैं यहां पर इस प्रकार तो ये समकोण त्रिभुज बनता। तो निश्चित रूप से अगर ये 3 वर्ग तीली हमने माइनस किया है, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि अंदर के तीली का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, 3 वर्ग तीली होना चाहिए। निश्चित रूप से यहां पर देखिए 3 वर्ग तीली क्षेत्रफल होगा, कैसे होगा बता रहा हूं। देखिए ये पूरा जब ये समकोण त्रिभुज था भाई, तब इसका टोटल कितना था, तब ये कितना था, 6 वर्ग तीली था। अभी आपके सामने निकाल कर बताए हैं। जब इस 6 वर्ग तीली में अगर आपने 1 2 और 3 वर्ग तीली को आप माइनस कर रहे हैं, 3 वर्ग तीली क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चूंकि ये 3 जो है वो 3 वर्ग तीली आपने माइनस किया है, तो जो बच गया वो कितना होगा, 3 वर्ग तीली ही होगा। मतलब ये जो आकृति आपको दिख रहा है बंद आकृति में, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, निश्चित रूप से 3 वर्ग तीली होगा, मतलब 3 वर्ग इकाई होगा। और चूंकि हमने माचिस की तीली का प्रयोग किया है, इसलिए माचिस के तीली के आधार पर यहां पर 3 वर्ग तीली आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ये आपको एकदम नया अनुभव वाला गणित लगा होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। दोस्तों बगल में आपको ऐसे ही 2 शानदार गणित के जादुई वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।